स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सीबीएसई के सिलेबस के बारे में, वो भी इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो सिलेबस है उसमें आपके 3 सेशन में बटे हुए हैं। एक तो है आपका रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर एंड लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। अब ये सप्लीमेंट्री जो सेक्शन सी है वो 30 नंबर का है, सेक्शन बी भी 30 नंबर का है और सेक्शन ए आपका 20 नंबर का है। तो जानते हैं सेक्शन ए में क्या है। तो सेक्शन ए में आपका 2 पैराग्राफ आते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है फैक्चुअल पैसेज जो आपका 300 से 350 वर्ड्स में आता है और इसमें आपको 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं और देखिए जो एमसीक्यूज होते हैं वो, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे एक आता है जो मतलब कि आपका डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि जो डिटेल्ड हो। अब जैसे कि यहाँ पे आपको ये 300 वो 350 से 400 वर्ड के बीच में मिलता है और इसमें आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, ठीक है। और आपके यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव टाइप मिलते हैं जो एमसीक्यूज़ के साथ होते हैं। ये जो आपके वोकेबलरी को टेस्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। और ये 12 मार्क्स के होते हैं। और फिर इसके बाद आगे चलते हैं जी। इससे पहले जो था वो तो अब तक का सेम था, मतलब कि अब तक कोई भी, मतलब कि जैसे कि अब तक का जो सिलेबस था वो सेम ही था। अब 2021 में जो पेपर आएगा उसमें आपको नया रुख देखने को मिलेगा। तो जो सेक्शन बी से शुरू है इसमें आ जाते हैं, सबसे पहले आता है फॉर्मल लेटर। मतलब कि जो फॉर्मल लेटर था 2020 के जो पेपर थे अब तक के, उसमें आपको कंप्लेंट पे, इंक्वायरिंग पे, प्लेसिंग ऑर्डर पे और लेटर टू एडिटर पे, आर्टिकल पे, इसमें 100 से 150 वर्डों पे आपको एक अच्छा सा फॉर्मल लेटर लिखना था, ठीक है, जो आपका 8 मार्क्स का होता था। और जो 14 क्वेश्चन आता था वो था आपका राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी में, छोटी सी स्टोरी लिखनी थी किसके ऊपर, बेस्ड ऑन आपके, मतलब कि जो लाइन देते थे उनमें क्यूज़ देते थे, आपको बता देते इन चीज़ों पे कुछ लाइन लिख देते थे, उनसे आगे आपको स्टोरी बनानी थी। पर अब जो 2021 में जो पेपर आएगा उसमें आपको फॉर्मल लेटर लिखना है बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशन। एक सिचुएशन दे दी जाएगी, आपको उस पर फॉर्मल लेटर लिखना है। इसका मतलब इस बार जो आपका एग्ज़ाम आएगा उसमें आपको जो इंक्वायरी होगा, मतलब कोई स्पेसिफाई नहीं है आपको किस पे भी दिया जाएगा। हाँ, पर आपको एक सिचुएशन बता दी जाएगी, उसी के ऊपर आपको एक लेटर लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद चौथे में था आपका स्टोरी राइटिंग, उसको हटा के दिया। उसको हटाने के बाद ये स्टोरी राइटिंग है अब हो गई है एक पैराग्राफ लिखना है। मतलब कि वो ऐसा होगा, वो आपको एक मैप देंगे, चार्ट देंगे, रिपोर्ट, या फिर कोई एक लाइन पैराग्राफ दे देंगे, वो ग्राफ, ठीक है। उसको आपको एनालाइज करना है, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है किसमें 100 से 150 वो 150 से 200 वर्ड में। ये आपका 10 मार्क्स का होगा और फॉर्मल लेटर भी आपका 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके बाद ये ग्रामर का जो सिलेबस है उसमें आ जाते हैं। तो क्लास 10th में आपका टेंस था, मॉडल और यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, सर्वर कॉनकॉर्ड, ठीक है। और रिपोर्टिव स्पीच में आपका कमांड एंड रिक्वेस्ट वाले स्टेटमेंट और क्वेश्चन वाले आपके रिपोर्टिव स्पीच आएंगे, ठीक है। और क्लाउज में भी कैटेगराइज कर दिया है जो आपके नाउन क्लाउज हैं, एडवर्ब क्लाउज हैं, रिलेटिव क्लाउज हैं, ठीक है। क्लाउज बस यहाँ तक सीमित हैं। इनके ऊपर जो बेस्ड सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो नहीं आएंगे। अब आता है डिटरमाइंड्स, ए एंड द वाले और प्रीपोजिशंस। ये 8 अब आपके में आएंगी और ये सभी आपको समझ के ना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, जो अब आपकी जो ये इसमें अब ऐड हो गया क्लोज पैसेज हो गया, गैप फिलिंग, एडिटिंग हो गया। मतलब कि आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें बीच बीच में से कुछ छोड़ देंगे, ठीक है। अब वो जो होगा आपको फिल करना होगा किनके बेस में, जब ये भी आपका ग्रामर का सिलेबस था, ठीक है, उसके बेस पे में डिटरमाइंड्स होंगे, ए एंड द में कर देंगे, ठीक है काम, और प्रीपोजिशन में कर देंगे, प्रीपोजिशन छोड़ दिए भाई, ये चीज़ें कर दिया, क्लाउज छोड़ दिया, मैंने क्लाउज छोड़ दिया, कोई गलती कर दी, इस तरीके से। अब इसमें आ जाते हैं
अब जो आपका पहला था, जो पिछली बार का पेपर था, दिखाता हूँ मैं आपको भी। उसमें ये 3 तरीके के पेपर बढ़ जाते थे। एक तो गैप फिलिंग्स आ गए, ठीक है, जिसमें प्रिपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजक्शन और टेंस के बेस्ड पे ही आने थे, ठीक है, जो 4 मार्क्स का था। एडिटिंग ऑस्मोसिस का अलग क्वेश्चन आता था 4 मार्क्स का, ठीक है, मतलब कि आपको कुछ एक लाइन दे दी, गलत दे दी, उसको सही करके लिखो, इसमें गलती क्या है ढूंढ के फिर उसको सही लिखो, इस तरीके से था, ठीक है। और फिर सेंटेंस रीऑर्डरिंग, मतलब सेंटेंस को रीऑर्डर करो, और सेंटेंस सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन वो था, मतलब कि आपको सिंपल सेंटेंस दे दिया, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदल दो या कंपाउंड में बदल दो, या कंपाउंड को सिंपल में या फिर कॉम्प्लेक्स में बदल दो। ये चीज़ थी उस पहले सिलेबस में थी, आप नहीं जानते होंगे, पर ये एक चीज़ होती है मतलब एक्सचेंज करने का। या टेंस में होता है ना, टेंस में क्या होता है आपका, जो आपका ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट को आप फ्यूचर परफेक्ट में बदलिए, इस तरीके से होते थे ये, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आप अपने करंट सिलेबस में। तो करंट सिलेबस में आपका ये क्लोज पैसेज आ गया, डायलॉग राइटिंग आ गई, ठीक है। अब आपको एक डायलॉग लिखना पड़ेगा, किसके बेस पे, आपको अब जो लिखना पड़ेगा डायलॉग आपके रिपोर्टिव स्पीच के बेस पे लिखना पड़ेगा। इस तरह के आपको डायलॉग लिखने पड़ेंगे। डायलॉग आपने 9th में किए होंगे। इसके बाद सेक्शन सी क्या है, तो जो लिटरेचर टेक्स्ट बुक है और वो रीडिंग सप्लीमेंट्री, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए मतलब आपकी बुक जो है लिट, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं, एक तो 7वां क्वेश्चन आता है, मतलब कि आपको इस बार क्या करेंगे, एक तो आपको मतलब कि 2 प्रोज दे देंगे, मतलब कि 2 आपकी पूरी बुक में से कहीं से भी, पोइट्री में से, ड्रामा में से, प्रोज में से कुछ भी एक पैराग्राफ उठा के दे देंगे आपसे, ठीक है। वो पूछ लेंगे कौन से चैप्टर का है, ये पूछ लेंगे उस चैप्टर का राइटर का नाम क्या है, ठीक, ये सब चीज़ें वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब ये अगर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, मतलब ये आ गया, उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, में 2 पैराग्राफ आएंगे, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, और उस पर आपको इन दोनों में से मतलब उस पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। अब आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन पे। ये इसमें आएंगे आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो आपको 7 क्वेश्चन आंसरों में से करने होंगे। ऐसे आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आएंगे, जो 7 क्वेश्चन आंसर करने होंगे, वो भी 30 से 40 वर्ड के अंदर अंदर, ठीक है। जो होगा ईच होगा, मतलब हर जो होंगे 3 तो आपके होंगे फर्स्ट फ्लाइट से, ठीक है, और 2 होंगे आपके फुटप्रिंट से, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये पक्का कर दिया है। और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि ये आपको वन ऑफ द आउट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, मतलब कि उसमें से फर्स्ट फ्लाइट में से आपका एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपको 150 से 200 वर्ड करने हैं, और ईच मतलब कि जो ईच वो होने चाहिए, मतलब ईच मतलब कि हर होना चाहिए, मतलब कि उस क्वेश्चन में आपको होनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए, और एक्स्ट्रापोलेशन होना चाहिए, बियॉन्ड योर टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट, ठीक है, मतलब टेक्स्ट के पीछे या फिर अक्रॉस द टेक्स्ट, ठीक है। डैट कैन बी पैसेज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन टेकन फ्रॉम द सिचुएशन, मतलब एक सिचुएशन दी जाएगी, उसके हिसाब से मतलब कि उसके बेस्ड पे होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं 10वां क्वेश्चन। पिछली बार 11 क्वेश्चन थे, पिछली बार 11 क्वेश्चन थे, अब इस बार 10 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, एक क्वेश्चन कम कर दिया है। तो फिर इसमें 10वें क्वेश्चन में आ जाता है, इसमें ये आपका आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिससे आपको 100 से 150 वर्ड में करना होगा, जो आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट की जो बुक है उसमें से करना होगा। मतलब कि आपका पिछली बार जो था आपका फर्स्ट फ्लैट से आ रहा था, अब 9वां क्वेश्चन जो था 10वां क्वेश्चन आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट में से आएगा, और ये एक इस करेक्टर स्केच हो सकता है, मतलब कि वहाँ पर कोई भी एक करेक्टर का उठा लिया जाएगा और फिर वो आपको करना होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जो बुक है वो कौन सी लेनी है, मतलब किस बुक से तैयारी करनी है। एक तो आपको करनी है फर्स्ट फ्लैट एनसीईआरटी से टेक्स्ट बुक से, ठीक है, और टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री होगी आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट, और आपका जो ग्रामर में होगा मतलब प्रैक्टिस के लिए वो वर्ड एंड एक्सप्रेशंस, वो पार्ट 1 9th के लिए था, पार्ट 2 अब के लिए है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जो बुक है वो कौन सी लेनी है, मतलब किस बुक से तैयारी करनी है। एक तो आपको करनी है फर्स्ट फ्लैट एनसीईआरटी से टेक्स्ट बुक से, ठीक है, और टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री होगी आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट, और आपका जो ग्रामर में होगा मतलब प्रैक्टिस के लिए वो वर्ड एंड एक्सप्रेशंस, वो पार्ट 2 अब के लिए है, ठीक है।
तो ये टीचर के लिए